हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट सीख लेते हैं। कंसेप्ट सीखने के बाद क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 और ये मल्टीप्लाई हो रखा है 20 टाइम्स, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 20 बार हो रखी है। तो एक मैथमेटिशियन ने क्या कहा कि इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 20, और ऐसा लिखने से क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा और स्पेस भी बचेगी। जब हमने 3 की मल्टीप्लाई 20 बार ऐसे लिखी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसको हमने ऐसे लिख दिया कि 3 की पावर 20 तो कम टाइम लगेगा और स्पेस भी बचेगी, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं इंडिसेज। अब यहाँ पर जो 20 है इसको हम बोलते हैं पावर या इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट, या इसको हम बोलते हैं घातांक। ये सभी इसके नाम हो जाएंगे, और 3 हो जाएगा यहाँ पर ये बेस। अब पावर का मतलब समझ गए होंगे। जैसे कि मैं लिखूं 7 की पावर 4, इसका मतलब क्या है, इसकी पावर 4 है। पावर 4 है इसका मतलब ये 4 बार रिपीट हो रखा है मल्टीप्लाई में, यानी कि जो बेस है 7, ये बेस 4 बार मल्टीप्लाई हो रखा है। जैसे कि 5 की पावर 5 है, इसका मतलब क्या है, 5 नहीं, यहाँ पे लेते 6। 5 की पावर 6 है, इसका मतलब बेस कितना है 5, तो 5 की मल्टीप्लाई हो रखी है कितनी बार, 6 बार। जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई होगी, तो इसको हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5, ऐसे लिखेंगे हम 6 बार इसको। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी घातांक किसको बोलते हैं। उसके बाद चलते हैं हम सर्ट्स पर। जैसे इसके अंदर लिख रखा a और यहाँ पर ये है n, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सर्ट्स, यानी कि करनी। अब यहाँ पर जो ये साइन है रूट वाला, इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन। ये a है, इसको हम बोलते हैं रेडिकेंड, और जो ये n है ये होता है ऑर्डर ऑफ सर्ड, यानी इसको हम करनी का आधार बोल सकते हैं, या इसको हम बोलते हैं इंडेक्स, और ये क्या हो जाएगा, सर्ट्स, यानी कि करनी। तो अब सीखते हम करनी को अगर हमें पावर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर ये √4 लिख रखा है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है पावर में। जब कुछ भी यहाँ पर करनी नहीं दे रखी हो हमें, तो हमेशा यहाँ पर कितना होता है 2, या तो आपको मेंशन करेगा। अगर यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा तो यहाँ पर आपको 2 लेना है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है घातांक में, तो कैसे करेंगे, जो बेस है उसको सेम लिखो, बेस है 4। अब यहाँ पर करनी कितनी है 2, अब करनी को लिखेंगे हम 1 के नीचे, यानी कि 1/2 हो जाएगी, और ये इसकी अब पावर हो जाएगी 1/2। तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि ये है 5 और करनी है यहाँ पर 3, इसको हमें घातांक में कन्वर्ट करना है। तो बेस लिखेंगे सबसे पहले, बेस है 5, उसके बाद करनी कितनी है 3, तो करनी को 1 के नीचे लिखेंगे और वो पावर हो जाएगी, यानी कि 1/3। तो इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया है। अब चलते हैं कुछ हम इसकी आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं। जैसे कि a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि बेस तो a है और पावर m प्लस में n हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि 2 की पावर 5 है मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 है। अब यहाँ पर बेस देखो सेम है 2 और मल्टीप्लाई में है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि 5 और 3 8 हो जाएगा, तो 2 की पावर 8। अब 2 की पावर 8 हमने इसको क्यों लिखा है, 2 की पावर 5, इसका मतलब क्या है कि 2 रिपीट हो रखा है 5 बार, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई करनी है 5 बार, तो 5 बार इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 की मल्टीप्लाई करनी है 3 बार, तो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, तो कुल मिलाकर 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार हो रखी है 8 बार, तो इसी को हमने ऐसे लिख दिया 2 की पावर 8। नेक्स्ट आइडेंटिटी पर चलते हैं। जैसे a की पावर m और पूरे की पावर n हो, तो इसका मतलब होता है कि a और m और n की मल्टीप्लाई। कोई एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि
3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 4 है। अब इस पावर 4 का मतलब क्या है कि जो 3 की पावर 3 है इसके मल्टीप्लाई हो रखी 4 बार। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3। और अभी समझा था कि जब बेस बराबर हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9 3 12, तो 3 की पावर 12 हो जाएगा ये। और आइडेंटिटी से देखेंगे तो m और n की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 3 और 4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके 12। तो डायरेक्ट इस आइडेंटिटी को आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पर। a की पावर m और मल्टीप्लाई में b की पावर m। जब बेस अलग हो और पावर सेम हो तो क्या करना है, दोनों बेस की मल्टीप्लाई हम कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी हो जाएगा और दोनों की हम इकट्ठी पावर लिख देंगे m। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3। अब यहाँ पर देखो बेस दोनों अलग हैं लेकिन पावर सेम है, तो क्या बताया था कि दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, बेस के 2 और 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और दोनों की इकट्ठी पावर हो जाएगी 3। अब ऐसा क्यों लिखते हैं वो देखिए, 2 की पावर 3 इसका मतलब क्या है कि 2 की मल्टीप्लाई हो रखी है 3 बार। 3 की पावर 3 इसका मतलब 3 की मल्टीप्लाई हो रखी है 3 बार। तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। इस 2 और इस 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इस 2 और इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब 6 की मल्टीप्लाई 3 बार हो रखी है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3, और ये चीज़ हमने यहाँ पर अभी देखी थी। तो एक इस आइडेंटिटी को आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे कि a b है और इसकी पावर m है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों की पावर अलग अलग लिख सकते हैं। a की पावर m भी लिख सकते हैं और b की पावर m लिख सकते हैं। जो भी पीछे आइडेंटिटी सीखा था उसका अपोजिट किया है। एक आइडेंटिटी ये हो जाएगी, जैसे a की पावर m है और b की पावर m है, तो इसको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं a बटा b और पूरे की पावर m लिख सकते हैं। या इसको अपोजिट लिख सकते हैं ऐसे, जैसे a बटा b है और इस पूरे की पावर m है, तो इस पावर को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, a के साथ लिख देंगे और b के साथ भी लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं, जैसे कि 1 डिवाइड में a की पावर m है। अब हम इस पावर को ऊपर लेके जाना है तो कैसे लेंगे, तो ये हो जाएगा a की पावर माइनस m, यानी कि जब भी हम पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर m, अगर इसको 1 के नीचे लेके जाना हो तो 1 डिवाइड में a की पावर माइनस m। उसके बाद चलते हैं, जैसे कि a की पावर m है डिवाइड में a की पावर n है। जब बेस बराबर हो, देखो बेस a है दोनों में ही और डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस में n, क्योंकि a की पावर n है ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अभी यहाँ पर सीखा था, देखो यहाँ पर जब हम a की पावर m को ऊपर लेके गए थे तो माइनस में होगी थी, तो ऐसे ही a की पावर n को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर माइनस n, और दोनों मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ऐड होकर ये a की पावर m माइनस n हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, a की पावर 0 हो तो ये होता है 1, किसी की पावर 0 हो तो क्या होता है 1। बस यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक होता है a और इसकी करनी m है, तो इसको घातांक में कैसे लिखेंगे, अभी पीछे सीखा था कि बेस को सेम लिखेंगे और जो करनी है उसको 1 के नीचे लिख के इसकी पावर बना देंगे, तो a की पावर 1/m हो जाएगा ये। एक हो जाएगा जैसे कि रूट a है मल्टीप्लाई में रूट b है। जब रूट के अंदर अलग अलग वैल्यू हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, a और b की मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में इनके रूट लगा देंगे। एक आइडेंटिटी ये हो जाएगी। इसके बाद कुछ आइडेंटिटी बच जाती हैं तो उनको फिर हम क्वेश्चंस में सोल्व करते रहेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उनको सोल्व कर लेंगे। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर।
एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि हमें क्या करना है, इसको घातांक की फॉर्म में लिखना है। करने की फॉर्म में हमें दे रखा है और घातांक में इसको कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने इसको सीख भी लिया है। क्या करना है, जो भी बेस हो, बेस कितना है 25, तो 25 एज इट इज लिखेंगे। और जो करनी है हमारी, करनी कितनी है यहाँ पर 6, तो इसको 1 के नीचे लिख के इसकी पावर बना देंगे। तो 25 की पावर 1/6, ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन है, बेस कितना है 70, करनी कितनी है 4, तो क्या करेंगे 1/4 लिख के इसकी पावर बना देंगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेस है 95, करनी कितनी है 9, तो करनी को 1 के नीचे लिख के इसकी पावर बना देंगे। तो 95 की पावर 1/9, जो कि है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, बेस कितना है यहाँ पर 8/11, करनी कितनी है 3, तो करनी को 1 के नीचे लिख के इसकी पावर बना देंगे, जो कि है ऑप्शन बी। 5 नंबर देखते हैं, बेस कितना है 60, करनी कितनी है 6, इसको लिखेंगे 1 के नीचे, तो 1/6, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, बेस है 40, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/3, और ये है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, बेस कितना है 18, करनी कितनी है 8, करनी को 1 के नीचे लिख के इसकी पावर, तो 18 की पावर 1/8, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, बेस कितना है 50, करनी कितनी है 4, तो 1/4, ये है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, बेस है 25, 25 की पावर हो जाएगी 1/5, और ये है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, बेस 12, इसकी पावर हो जाएगी 1/8, ऑप्शन ए। बेस कितना है 20 का स्क्वायर, ये बेस है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/7, करनी को 1 के नीचे लिख के सोल्व करना है। और अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 और 1/7 की, तो 20 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 1/7, तो ये हो जाएगा 20 की पावर 2 1 कम 2 और नीचे 7, तो 20 की पावर 2/7। कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी ये होती है a की पावर m और पूरे की पावर n। तो इसमें मैंने बताया था m और n की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 20 की पावर 2/7, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द फॉलोइंग इन रेडिकल फॉर्म। तो अब की बार हमें घातांक दे रखी हैं और हमें करना है इसको करनी में कन्वर्ट। तो कैसे करेंगे, 1/4 है, तो नीचे क्या है 4, इसका मतलब ये करनी है, तो ये हो जाएगा 25 और करनी कितनी है 4, ऑप्शन बी। 13 में बेस है 12 और यहाँ पर कितना है 2/3, इसका मतलब 2 और 1/3 की मल्टीप्लाई हो रखी होगी, तो 2 को तो करो अलग और पूरे की पावर 1/3, ये ऐसे था, तभी इनकी मल्टीप्लाई होकर ये 2/3 हो गया था। अब यहाँ पर करनी कितनी है 1/3, जो भी पावर हो उसको 1 के नीचे लिखा करो, और जो नीचे है वो हमारी करनी बन जाएगी, यानी कि 12 की पावर 2, और करनी नीचे कितनी है 3, तो इसकी करनी रही होगी 3। किस में है ये चेक करो, ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 14, 3 की पावर 5/6, तो आपको पावर को 1 के नीचे लिखना है, तो ये हो जाएगा 3, 5 मल्टीप्लाई में 1/6। अब 5 को अंदर लिख लो, 3 की पावर 5 और पूरे की पावर 1/6, 1 के नीचे क्या है 6, तो ये हमारी करनी बन जाएगी 3 की पावर 5 और करनी हो जाएगी 6। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 15 पर, बेस है 15/17, पावर कितनी है 1/9, तो नीचे कितना है 9, 9 बन जाएगी इसकी करनी, और ये है ऑप्शन बी। अब चलते हैं 16 पर, 50 की पावर 1/40, तो बेस है 50, 1/4 है, तो 4 हो जाएगी इसकी करनी, ये है ऑप्शन ए। 17 पर चलते हैं, बेस है 70 और 1/7 है, तो नीचे कितना है 7, ये हो जाएगी इसकी करनी, ये है ऑप्शन सी में। 18 पर चलते हैं, बेस है 90, पावर थी इसकी 1/5, इसका मतलब जो 5 नीचे 1 के, ये करनी बन जाएगी 5। बेस है 90 और इसकी पावर 1/8 है, तो 1 के नीचे क्या है 8, तो ये इसकी करनी हो जाएगी, ये है ऑप्शन सी। अब चलते हैं 20 पर, 40, बेस कितना है 40 और पावर है 3/7,
तो 3 और 1/7 को अलग करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में 1/7। अब 3 को अंदर लिख लेते हैं, यानी कि 40 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/7। अब 1 के नीचे लिख लिया तो नीचे कितना है 7, तो 7 करनी बन जाएगी। बेस हो जाएगा 40 की पावर 3 और करनी है 7। किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन ए। अब चलते हैं 21 पर। बेस कितना है 42, पावर थी 3/5, तो इसको ऐसे लिख देंगे 42 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/5। हमें 1 के नीचे पावर लिखनी होती है। अब 1 के नीचे कितना है 5, तो ये करनी बन जाएगी। बेस हो जाएगा 42 की पावर 3 और करनी हो जाएगी 5। ये दे रखा हमें ऑप्शन सी में। 22 करते हैं। बेस है 90 और पावर है 7/5, तो 7 को तो इसके साथ लिख देंगे और इसके पूरे की पावर 1/5 हो जाएगी। बेस हो जाएगा 90 की पावर 7 और करनी हो जाएगी फिर 5। ये दे रखा ऑप्शन बी में। 23 पर चलते हैं। 70, बेस कितना है 70, इसको लिखेंगे 70 की पावर 9 और पूरे की पावर 1/7। अब 1 के नीचे क्या है 7, तो ये इसकी करनी हो जाएगी 70 की पावर 9 और करनी हो जाएगी 7। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। अब चलते हैं 24 पर। एक्सप्रेस एज ए प्योर सर्च, यानी कि पूर्ण करनी के रूप में हमें इसको लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इससे पहले कुछ कंसेप्ट सीखते हैं। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हम सीखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे हमें 36 का रूट निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 36 के हम करेंगे फैक्टर। 36 के फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। जब तक 1 नहीं आ जाए इसको सोल्व करते जाना है। अब यहाँ पर ये कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। 36 की जगह इनको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। करनी कितनी है, करनी नहीं दे रखी। जब करनी नहीं दे रखी हो इसका मतलब करनी 2 होती है। अब करनी 2 है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे फैक्टर हैं अंदर, हमें उनके 2-2 के जोड़े बनाने हैं। करनी 2 है तो इसका मतलब 2-2 के जोड़े, तो ये 2 का जोड़ा बन जाएगा और ऐसे ही 3 में 2 का जोड़ा बन जाएगा। अब 2 के जोड़े बनाए हैं, उनमें से एक डिजिट हमें बाहर लेके आनी है। तो 2 गुना 2, इसमें एक डिजिट बाहर लेके आएंगे तो 2 बाहर आएगा। ऐसे इस जोड़े में से एक 3 बाहर लेके आएंगे तो 2 गुना 3, ये कितना हो जाएगा 6। तो इसका मतलब 36 का रूट कितना होता है 6। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। हम मान लेते हैं 72, इसका रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके रूट निकालेंगे। 72 होता है 36 गुना 2, तो इसका मतलब जो फैक्टर है इसमें एक 2 के मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुणा में 3। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब क्या है, ये करनी कितनी है, करनी नहीं दे रखी, इसका मतलब करनी 2 है। अब करनी 2 है, इसका मतलब 2-2 के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर एक जोड़ा ये बन जाएगा और एक जोड़ा ये बन जाएगा। अब इस 2 का जोड़ा नहीं बना तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब जोड़े में से एक संख्या बाहर निकालनी है, तो इस जोड़े में से 2 बाहर आएगा और इस जोड़े में से 3 बाहर आएगा और अंदर कितना बच गया, 2 बच गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 रूट 2 हो गया। ये इसका रूट हो जाएगा। अब आगे समझते हैं। हमें दे रखा हो 6 रूट 2, इसको हमें कन्वर्ट करना है रूट के अंदर, यानी कि प्योर सर्च के अंदर कन्वर्ट करना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर रूट में कुछ भी करनी नहीं दे रखी, इसका मतलब करनी कितनी है 2। तो अब 6 को हमें रूट के अंदर लेके जाना है, तो क्या चेक करना है, करनी चेक करनी है। करनी कितनी है 2, इसका मतलब 6 को जब हम अंदर लेके जाएंगे तो 6 की मल्टीप्लाई 2 बार करनी है। जितनी करनी हो उतनी बार उसकी मल्टीप्लाई करनी है अंदर जाके। तो ये तो हो जाएगा हमारा रूट। 2 अंदर पहले ही था, 6 को अंदर लेके जाना है तो 6 की मल्टीप्लाई 2 बार करनी है। 6 गुणा में 6 कितना हो जाएगा 36, 36 गुणा 2 72। तो ये हो जाएगा रूट 72, करनी 2 थी। तो बाहर से कोई भी वैल्यू अगर रूट के अंदर लेके जानी है तो क्या करना है, जितनी भी करनी हो उतनी बार इसकी मल्टीप्लाई कर देना। अब समझते हैं क्यूब रूट से। अब समझते हैं क्यूब रूट, घनमूल कैसे निकालते हैं। जैसे हमें निकालना 27 का घनमूल।
घनमूल निकालना है, इसका मतलब करनी 3 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 27 के हम बनाएंगे फैक्टर। तो 27 के फैक्टर बनाएंगे तो ये होता है 3 गुणा में 3 गुणा में 3। बाहर करनी कितनी है, 3। अब इस करने का मतलब क्या है, 3 है तो हमें अंदर जोड़े बनाने हैं 3 3 के। जितनी करनी हो उतने ही जोड़े बनाने हैं और जोड़े में से फिर एक संख्या बाहर निकालनी है। तो एक ही जोड़ा बना है, इसमें से एक संख्या बाहर निकालेंगे 3। तो 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 3। सेकेंड एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे कि हमें निकालना हो 54 का क्यूब रूट। तो सबसे पहले इसके बनाओ आप फैक्टर। तो 27 होता है, 54 होता है 27 गुणा 2। तो 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। करनी कितनी है, 3। करनी 3 का मतलब क्या है कि अंदर 3 3 के जोड़े बनाने हैं। तो एक तो जोड़ा ये बन जाएगा, 2 का जोड़ा बनेगा नहीं। तो जोड़े में से एक संख्या बाहर निकालनी है, यानी कि 3 को बाहर लेके आएंगे, अंदर कितना बचेगा, 2 बचेगा। करनी थी इसकी 3। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें दे रखा हो 3 और क्यूब रूट ऑफ 2। इसको हमें कन्वर्ट करना है प्योर सर्ट्स में, यानी कि इस 3 को अंदर लेके जाना है। तो कैसे अंदर लेके जाएंगे, ये है 3, यहाँ पर करनी 3 है। तो अभी बताया था मैंने, जब भी बाहर संख्या दे रखी हो रूट के और उस संख्या को हमें रूट के अंदर लेके जाना है, तो कैसे लेके जाएंगे, चेक करेंगे करनी। तो करनी है 3, इसका मतलब 3 की मल्टीप्लाई 3 बार होगी अंदर रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा रूट, करनी थी 3, रूट के अंदर 2 तो ऑलरेडी है। अब 3 को अंदर लेके जाना है, तो करनी 3 है बाहर, इसका मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर। 3 गुणा में 3 गुणा में 3, क्योंकि क्यूब रूट से जब बाहर लेके आते हैं तो 3 3 के जोड़े में से एक संख्या बाहर निकालते हैं। इसलिए जब संख्या को क्यूब रूट के अंदर लेके जाएंगे तो 3 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, 54। और यहाँ पर करनी 3 थी। तो अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या को अगर रूट के अंदर लेके जाना हो तो कैसे लेके जाते हैं। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो 4 और बाहर है 5 और करनी हो यहाँ पर 3। इसको हमें क्या करना है, प्योर सर्ट्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि 5 को रूट के अंदर लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे, रूट इसके अंदर 4 तो ऑलरेडी है, करनी है 3। तो सबसे पहले चेक करो करनी कितनी है, 3, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई 3 बार होगी अंदर। जितनी करनी हो उतनी बार मल्टीप्लाई होगी। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। फिर एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 है और करनी है यहाँ पर 5 और बाहर है 7। अब 7 को रूट के अंदर लेके जाना हो तो कैसे लेके जाएंगे, रूट 3 तो अंदर है ही। अब यहाँ पर 7 को इसके अंदर लेके जाना है, तो करनी कितनी है 5, इसका मतलब 7 को अंदर लेके जाएंगे तो 7 की मल्टीप्लाई होगी 5 बार। 7 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 7, ऐसे इसको अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट आप समझ गए होगे कि बाहर किसी भी संख्या को रूट के अंदर लेके जाएं तो कैसे लेके जाते हैं, और अंदर से बाहर लेके जाएं तो कैसे लाते हैं अंदर से बाहर। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। एक्सप्रेस एज ए प्योर सर्ट्स, यानी कि पूर्ण करनी के रूप में हमें इसको लिखना है। तो अभी सीख लिया है। क्वेश्चन क्या है, 4 रूट 7 और करनी कितनी है 3, यानी कि 4 को अब अंदर लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे, रूट के अंदर 7 तो है ही पहले से, 4 को लेके जाना है। तो करनी कितनी है 3, तो अंदर 4 की मल्टीप्लाई होगी 3 बार, ये होगा। इसको अब मल्टीप्लाई कर लो, 64 गुणा में 7। तो 7 चौके 28, 2 7 छके 42 और 2 44, यानी कि 448 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 25 पर। 4 रूट 8, 4 रूट 8। तो करनी कितनी है, करनी कुछ भी नहीं है। तो जब करनी नहीं हो तो क्या करना है, 2 लिखना है उसकी जगह। अब 4 को अंदर लेके जाना है तो कैसे लेके जाएंगे, 8 तो अंदर है ही, करनी है 2। तो करनी 2 है तो 4 की मल्टीप्लाई 2 बार होगी अंदर। कितना हो जाएगा ये, 4 चौके 16, 16 8 128। तो अंदर 128, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26। 5 4 और करनी कितनी है 3, तो 5 को अंदर लेके जाना है। तो ये हो जाएगा रूट 4 ऑलरेडी अंदर है, 5 को अंदर लेके जाएंगे तो करनी 3 है, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई 3 बार होगी अंदर। 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5, तो ये हो जाएगा 125 और 125 गुणा में 4। तो 25 चौके 100, 4 कम 4 और 1 5, यानी कि रूट 500। और करनी कितनी थी 3, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलते हैं 27 पर। 3 करनी है 4, अब 3 को अंदर लेके जाना है तो कैसे लेके जाएंगे, रूट 5 अंदर है ही,
करनी कितनी है 4, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 बार होगी। 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, 3 की पावर 4 कितना होता है 81। 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 आठे 40, यानी कि 405, और करनी यहाँ पर 4 थी। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ये है सी। इसमें तो करनी 3 थी, करनी 4 होगी यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं 28 पर। 7√5 और करनी है यहाँ पर 3, तो 7 को अंदर लेके जाएंगे, करनी कितनी है 3, यानी कि 7 की मल्टीप्लाई होगी 3 बार। 7 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 7, 7 की पावर 3 ये होता है 343। मल्टीप्लाई करनी है आपको 5 से, तो 5 दिया 15, 5 के 20 और 1 21, 2 5 दिए 15 और 2 17, तो 1715, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं 29 पर। 11√3, करनी कितनी है यहाँ पर 2। जब करनी नहीं दे रखी हो तो करनी आपको 2 लिखनी है, तो √3 करनी 2 है, इसका मतलब 11 की मल्टीप्लाई 2 बार होगी, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी कि 363, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 30 पर। एक्सप्रेस्ड एज ए मिक्स्ड सर्ड, यानी कि अब की बार मिश्रित करने के रूप में हमें इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे अभी हमने इसको सीख लिया है। सबसे पहले 4096 है, तो इसके रूट करो आप, 4096 के रूट करेंगे तो मुझे पता है कि 2 की पावर 10 ये होता है 1024, तो 4096 इसका 4 मल्टीपल है, और 4 कितना होता है 2 की पावर 2, तो कुल मिलाकर ये 2 की पावर 12 है। आपको ये डायरेक्ट नहीं पता तो ऐसे रूट निकाल लेना इसके, 2 से मल्टीप्लाई कर करके, तो 2 की पावर 12 आएगा यहाँ से, तो इसको लिख लेते हैं रूट के अंदर। 4096 की जगह इसके रूट लिखने हैं, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, 12 बार इसको हमें लिखना है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, करनी कितनी है 5। अब रूट में से वैल्यू हमें बाहर लेके आनी है, तो कैसे लेके आते हैं, जितनी करनी हो उतने जोड़े बनाने हैं, तो करनी 5 है, यानी कि 5 5 के जोड़े बनेंगे यहाँ पर, तो एक जोड़ा ये बन जाएगा और एक जोड़ा बन जाएगा ये। अब इस जोड़े में से एक संख्या बाहर आएगी, यानी कि यहाँ से आएगा बाहर 2, यहाँ से भी 1 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर कितने बच गए 2 बच गए 2, इनके जोड़े तो बनेंगे नहीं, तो अंदर इनको ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, और करनी थी 5, तो ये कितना हो जाएगा बाहर मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणा 2 यानी कि 4√4, करनी है ये 5। किस ऑप्शन में है चेक करो, तो ये है ऑप्शन ए। अब चलते हैं 31 पर। 729, तो सबसे पहले 729 के फैक्टर बनाओ, इसकी पावर 4 है, तो 729 होता है 9 का क्यूब, यानी कि 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 3 की पावर 6 होता है ये। ऐसे सोल्व नहीं कर सको तो डायरेक्ट बेसिक से इसके फैक्टर बना लेना, तो 729 क्या हो जाएगा 3 की पावर 6, इसका मतलब 3 की मल्टीप्लाई 6 बार करनी है, ये इसके हमने फैक्टर लिख लिए हैं। करनी कितनी है 4, तो अंदर 4 4 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, और जोड़ा नहीं बनेगा, इस जोड़े में से एक संख्या बाहर निकालनी है और अंदर सेम लिख देंगे जो बच गए, तो 3 गुणा 3 9 हो जाएगा, करनी है यहाँ पर 4। किस ऑप्शन में है चेक करो, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 32 पर। 768, तो 768 के अब फैक्टर हमें बनाने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 नी में 18, 2 दूनी 4, 2 नी में 18, 2 छिक्के 12, 48 दूनी 96, ये हो जाएगा 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो ये है रूट और करनी है इसकी 3। अब 768 की जगह इसके रूट लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की मल्टीप्लाई 8 बार, और एक 3 था। अब करनी कितनी है 3, इसका मतलब 3 3 के हमें जोड़े बनाने पड़ेंगे, और जोड़ा बनेगा नहीं, यहाँ पर 1 2 और चाहिए होता अगर जोड़ा बनाना था, तो
अब इस जोड़े में से 1 2 बाहर आएगा, इस जोड़े में से भी 1 2 बाहर आएगा, अंदर जो रह गए उनको लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 4, 4 3 12, करनी थी इसकी 3, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणा 2 4, 4 रूट 12 और इसकी करनी 3 थी। ऑप्शन चेक कर लो, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं 33 पर। 15,625 इसके हमें फैक्टर बनाने हैं। तो 15,625 हमें पता है ये 125 का स्क्वायर होता है, और 125 होता है 5 की पावर 3, और इसका स्क्वायर यानी कि 5 की पावर 6 हो जाएगा। तो 5 को मल्टीप्लाई करना 6 बार। करनी कितनी थी 4, इसका मतलब 4 4 के जोड़े बनाने हैं। अब इसमें से एक 5 बाहर आएगा, और जो बाकी रह गए उनको ऐसे ही लिख देंगे 5 गुणा 5, करनी थी यहाँ पर 4। तो ये हो जाएगा 5 रूट 25, करनी यहाँ पर 4। किस ऑप्शन में है चेक करो, ऑप्शन बी है। अब चलते हैं 34 पर। ये बुक में गलत दे रखा है, सी दे रखा है, तो इसका आंसर ठीक कर लेना, बी होगा। 34 पर 3584 इसके हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 3584 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 निम 18, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 2 4, 1 1 2, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 28 दूनी 56, 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, 7 से करेंगे 1। तो अब 3584 की जगह इसके फैक्टर लिखेंगे, करनी थी यहाँ पर 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार मल्टीप्लाई हो रखी है 2 की। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक 7 था। अब एग्जाम में ऐसे मत लिखना, आप यहाँ भी सोल्व कर लो और यहाँ पर भी लिखने बैठ जाओ, डायरेक्ट यहाँ से पेयर बना लेना। मैं तो ये समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। करनी कितनी है 3, तो 3 3 के पेयर बनाओ। यहाँ से ये हो जाएगा पेयर, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। आपको क्या करना था, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पेयर बना लेना, इनको यहाँ पर लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ से 1 2 बार आएगा, एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से, अंदर बचेगा 7, करनी है 3। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8, रूट 7, करनी 3 है। किस ऑप्शन में है चेक करो, ऑप्शन बी है। अब चलते हैं 35 पर। 54 होता है 27 दूनी 54, तो 54 की जगह इसके फैक्टर लिखेंगे 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, करनी कितनी है 3। तो 3 3 के पेयर बनाने हैं, तो एक पेयर ये बनेगा और इसमें से एक डिजिट बाहर आएगी 3, अंदर बचेगा 2, करनी थी 3। किस ऑप्शन में है देख लो, ये है ऑप्शन ए में। अब चलते हैं 36 पर। विच वन इज ग्रेटर, यानी इनमें से बड़ा कौन है। तो ये हम कैसे बताएंगे, ये हम बता सकते हैं जब इनकी करनी बराबर हो। यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर कितना है 4, देखिए 5 इसकी करनी है 3, 6 इसकी करनी है 4। अगर करनी में बराबर कर दूँ दोनों की तो फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम करनी का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, तो हम करनी को 12 बना सकते हैं दोनों जगह पर। तो 12 बनाने के लिए यहाँ पर हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमें 4 से मल्टीप्लाई की है तो हमें यहाँ पर 5 की पावर भी 4 करनी पड़ेगी, यहाँ पर 3 के मल्टीप्लाई की है तो 6 की पावर भी 3 करनी पड़ेगी, ताकि ये फिर पावर से जो रूट है वो कैंसिल हो सके। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते मैथ के अंदर। तो 4 की यहाँ पर हमें करनी बनाई है तो 4 की घातांक भी बनानी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 4 और ये करनी 12, 6 की पावर 3 और करनी 12। तो करनी तो दोनों के बराबर है। एक बार करनी को हटा के चेक कर लेते हैं, ये 5 की पावर 4, ये 6 की पावर 3, तो कौन सा बड़ा है इन दोनों में से। 5 की पावर 4 कितना होता है 625 और 6 की पावर 3 कितना होता है 216। तो बड़ा कौन है 625, यानी कि जो 5 वाला टर्म था, मतलब कि जो 5 और करनी 3 ये बड़ी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 37 पर। यहाँ पर करनी है 4, यहाँ पर करनी है 3, एलसीएम कितना होगा 12,
तो करनी को हम 12 बना सकते हैं। ये हो जाएगा 4, करनी थी 4, यहाँ पर 3, करनी थी 3, तो करनी को 12 बनाना। इसका मतलब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 से। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई की है तो पावर भी 3 करनी पड़ेगी। यहाँ पर करनी 4 की है तो यहाँ पर घातांक भी 4 करनी पड़ेगी। अब करनी तो बराबर है, करनी को हटा सकते हैं, ये हो जाएगा 3 की पावर 4। तो बड़ा कौन सा हो जाएगा? 3 की पावर 4 कितना होता है? 81, और 4 की पावर 3 कितना होता है? 64। तो बड़ा कौन है? 81, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब चलते हैं 38 पर। √3 और यहाँ पर √5, करनी कितनी है? 3। तो यहाँ पर करनी कितनी है? जब मैंने बताया था करनी कुछ भी नहीं हो तो करनी हम यहाँ पर लिखेंगे 2। अब इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, एलसीएम कितना होगा? 6। तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों जगह 6 हो गया। अब यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई की है तो पावर भी 3 करनी पड़ेगी, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई की है तो पावर भी 2 करनी पड़ेगी। अब करनी बराबर है तो डायरेक्ट बेस लिखेंगे, यानी कि 3 की पावर 3, 5 की पावर 2। तो 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, 5 की पावर 2 कितना होता है? 25। तो बड़ा कौन है? 27, यानी कि 3 वाली टर्म बड़ी है, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 39 पर। √7, इसकी करनी 4 है, √9, यहाँ पर करनी कितनी हो जाएगी? 2। एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेस भी, सॉरी जो पावर है वो भी 2 करनी पड़ेगी। तो करनी बराबर है, करनी को हटा सकते हैं, ये हो जाएगा 7, ये 9 की पावर 2। तो बड़ा कौन है? 9 की पावर 2, यानी कि √9 बड़ा हो जाएगा 39 में, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 40 पर। ये हो जाएगा √4, करनी है यहाँ पर 5, √5, करनी है यहाँ पर 6। तो 5 और 6 एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई की है तो इसकी पावर 6, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर 5। यहाँ पर एक तरीका और बताता हूँ, स्किप हो गया बताना। देखो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है 4, इसकी करनी कितनी है? 5, ये कितनी है? 5, और करनी थी 6। तो कुछ एलसीएम से मतलब नहीं है, आपको क्या करना है? जो बेस दे रखा हो, यहाँ पर बेस है 4 तो 4 लिखो बेस, यहाँ पर लिखो 5। अब 4 की पावर वो लिखनी है जो 5 की करनी थी, अपोजिट वाली करनी उठा के इसकी पावर बना देना बस। 4 की पावर 6, इसकी करनी थी 5, तो ये इसकी पावर हो जाएगी। एलसीएम का कुछ चक्कर नहीं रहेगा यहाँ पर। तो 4 की पावर 6 ये बड़ा है या फिर 5 की पावर 5 ये बड़ा है? तो देख लो 4 की पावर 6 कितना होता है? 4 की पावर 3 होता है 64। तो 64 मल्टीप्लाई में 64, और ये हो जाएगा 5 की पावर 4 होता है 625 और गुणा में 5। तो यहाँ से देखो 5 के 30 आएगा, यहाँ से 30 समथिंग आएगा, और यहाँ पर 6 और 6 की देखें तो 36, यहाँ पर ये ज़्यादा आएगा, यानी कि 4 की पावर 6 बड़ी आएगी, जो कि है ऑप्शन बी। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। अब चलते हैं 41 पर। √7 और यहाँ पर √15 और इसकी पावर 3। क्या करना है आपको? बेस लिखना है सबसे पहले 7 और यहाँ पर बेस 15। तो जो इसकी करनी है वो इसकी पावर हो जाएगी। करनी कितनी है इसकी? 2, तो ये इसकी पावर हो जाएगी। इसकी करनी कितनी थी? 3, तो इसकी पावर ये हो जाएगी। तो बड़ा कौन होगा? 7 की पावर 3 कितना होता है? 343। 15 की पावर 2 कितना होता है? 225। तो 343 बड़ा है। कम से कम 10 तक आपको ये क्यूब याद होनी चाहिए। तो 7 वाली टर्म बड़ी है, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलते हैं 42 पर। 17, करनी कितनी है इसकी? ये 17 है, करनी है 3, और यहाँ पर ये √8 है। बेस लिखो, यहाँ पर 17, यहाँ पर 8। अब इसकी करनी, इसकी पावर होगी, करनी कितनी है? 2, तो इसकी पावर 2। इसकी करनी कितनी है? 3, तो इसकी पावर हो जाएगी 8 की पावर 3। तो बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये होता है 289, और 8 की पावर 3 कितना होता है? 512। तो ये बड़ा है, यानी कि √8 बड़ा हो जाएगा। अब चलते हैं 43 पर। √15 और यहाँ पर √75 और करनी है यहाँ पर 3। तो क्या करना? बेस लिखो सबसे पहले 15, इसका बेस 75। अब इसकी करनी कितनी थी? 2, तो ये इसकी पावर हो जाएगी। इसकी करनी 3 थी, तो ये इसकी पावर हो जाएगी। तो बड़ा कौन सा हो जाएगा? 15 की पावर 3 कितना हो जाएगा? ये 15 की पावर 3 हो जाएगा 225 गुणा में 15। तो इसको हम लिख सकते हैं 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, 3 15 दूनी 30 और 3 33, 5 2 15 दूनी 30 और 3 33। ठीक है, 75 का स्क्वायर कैसे करेंगे? लास्ट में 5 है तो इसकी ट्रिक मैंने बता रखी है। 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर 7 है, 7 से अगली टर्म 8, दोनों के मल्टीप्लाई 8 7 56। तो बड़ा कौन है? 5625, यानी कि
75वां टर्म बड़ी है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं 44 पर। रूट 10, रूट 18, करनी है 3, यहाँ पर करनी 2 है तो बेस लिखो 10, इसका बेस 18, इसकी पावर कितनी है, सॉरी इसकी करनी 2 है तो इसकी पावर हो जाएगी, इसकी करनी 3 है तो वो इसकी पावर हो जाएगी। तो अब ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर तो 324। तो बड़ा कौन है, 1000, यानी कि 10वां टर्म बड़ी है तो ऑप्शन बी। 45 पर चलते हैं। रूट 20 और रूट 35, करनी है यहाँ पर 3, करनी यहाँ पर 2 है तो बेस लिखेंगे सबसे पहले 20 और 35। अब इसकी करनी इसकी पावर होगी, इसकी करनी इसकी पावर होगी तो 20 का क्यूब यानी कि ये हो जाएगा 8000 और ये हो जाएगा 25, 3 चौके 12 तो बड़ा कौन है 8000, यानी कि 20वां टर्म बड़ी है तो ऑप्शन बी। अब चलते हैं 46 पर। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में हमें इनको लिखना है। तो अब कैसे करेंगे वो देखिए। रूट 2 करनी थी 3, रूट 3 करनी थी 4, रूट 4 करनी 3। तो जब हम पीछे अभी सोल्व किया था कि जो बेस को बराबर लिखे और करनी को हम पावर बना देते थे अपोजिट वाले को, तो वो सिर्फ वैलिड होगा 2 जब टर्म हो हमारे पास। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम वो कंसेप्ट नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम से ही सोल्व करेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, 3 4 3 का, तो ये होगा 12। तो करनी को 12 बना लो, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो पावर भी 4 करनी पड़ेगी, यहाँ से 3 के मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो पावर भी 3 करनी पड़ेगी, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो पावर भी 4। अब करनी बराबर है सभी में 12 तो सिर्फ बेस को लिख देंगे तो बेस हो जाएगा 2 की पावर 4, यहाँ पर 3 की पावर 3 और यहाँ पर 4 की पावर 4। 2 की पावर 4 होता है 16, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 4, यानी कि ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256। तो बड़ा कौन है 256। पहले बड़ी टर्म लिखनी है, यानी कि 4 वाली टर्म जो थी वो बड़ी थी तो 4 वाली तो 3 ऑप्शन में है, उसके बाद 27 वाली 3 वाली ये रहा, उसके बाद 2 वाली तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 की पावर 4, यानी कि ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर देखो ये करनी 4 है और यहाँ पर ये करनी 3 है, लेकिन करनी 4 थी तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा 46 में। अब चलते हैं 47 पर। 2 करनी है यहाँ पर 3, 3 करनी है यहाँ पर 6, 4 करनी है यहाँ पर 9। तो करनी का एलसीएम लेंगे 3 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा 18। तो यहाँ पर 18 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई तो पावर भी 6, यहाँ पर 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई तो पावर भी 3, यहाँ पर 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई तो पावर भी 2। तो करनी बराबर है तो बेस कितना हो जाएगा 2 की पावर 6, यहाँ पर 3 की पावर 3, यहाँ पर 4 की पावर 2। तो 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 2 16। तो बड़ा कौन है 64 फिर 27, यानी कि इसी ऑर्डर में होगा तो 2 3 4 2 3 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं 48 पर। 10 करनी है यहाँ पर 4, 6 करनी है यहाँ पर 3 और 3 करनी है यहाँ पर 2। करनी का एलसीएम लेंगे 4 3 और 2, तो एलसीएम कितना होगा 4 3 12। इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई तो पावर भी 3 करनी पड़ेगी, इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई तो पावर भी 4, इसको 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई तो पावर भी 6। करनी सेम है तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3, 6 की पावर 4, 3 की पावर 6। 10 की पावर 3 कितना होता है 1000, 6 की पावर 4 तो 6 की पावर 4 यानी कि 36, 36 का स्क्वायर 1296 और 3 की पावर 6, इसका मतलब हो जाएगा 3 9 का क्यूब तो 9 का क्यूब तो होता है 729। तो बड़ा कौन सा है 1296, यानी कि 6 वाली टर्म बड़ी है तो जो कि एक ही ऑप्शन में है बी में। अब चलते हैं 49 पर। रूट 5 तो करनी हो जाएगी 2, रूट 11 तो करनी हो जाएगी 3, रूट 3 करनी 6 और ये 2 है। तो सबसे पहले हमें इसको प्योर शर्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इस 2 को भी अंदर लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, करनी कितनी है 6, तो 2 जब अंदर जाएगा तो 2 की मल्टीप्लाई होगी 6 बार, यानी कि ये होगा 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 बार तो ये होता है 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64। तो 64 बन जाएगा जब 2 अंदर जाएगा, बाहर करनी 6 है तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 छक्के 18 और 1 19 और इसकी पावर 6। तो एक टर्म ये हो जाएगी, एक टर्म ये और एक टर्म ये हो जाएगी। अब इनका एलसीएम लेंगे जो हमारी करनी है तो 2 3 और 6, इनका एलसीएम कितना आएगा 6। तो यहाँ पर 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई तो पावर भी 3, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई सॉरी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनाने के लिए तो पावर भी
2 यहाँ पर 6 है ही, तो करनी बराबर होगी तो करनी को अब हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3, 11 की पावर 2 और यहाँ पर 192 है। तो 5 की पावर 3 कितना होता है 125, 11 का स्क्वायर 121 और ये 192। तो बड़ा कौन है 192, यानी कि ये हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन वाली कौन सी थी 2, और ये बी और सी में है। उसके बाद बड़ा है 125 5 वाली टर्म, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।